हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज का नया ब्लॉग जो सिलाई से रिलेटेड है, जो भी बिगनर है, जो सिलाई सीखना चाहते हैं या फिर सिलाई की जो बुटीक खोलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा आज का वीडियो बनने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। तो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो भी बुटीक खोलना चाहते हैं या फिर खोल चुके हैं, उनके लिए कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं मात्र तीन ट्रिक दूंगी आप लोगों को। इससे आप लोगों का जो बुटीक बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ध्यान से सुनिए ताकि आपका जो बुटीक है अच्छे से चलेगा। अभी चल रहा है शादी का सीज़न और कस्टमर के कपड़े लगातार आ रहे हैं आपके पास, तो मात्र आप लोगों के लिए 3 ट्रिक मैं दूंगी, जिससे मात्र 3 ट्रिक आपका बुटीक अच्छा ग्रो करेगा। जिसका भी बुटीक है, जो खुला नहीं है, जो खोलने वाला है, उसके लिए बहुत ही अच्छा आज का वीडियो बनने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। तो मैं आगे जो भी बुटीक का काम कर रहे हैं, जो गृहिणी हैं या फिर जो लड़कियां पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल रही है या बुटीक खोलना चाहती है या सिलाई सीख गए उसके बाद कोई उनके कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को मैं 3 ट्रिक दूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। जो मैं बता रही हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है जो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जब अपना सिलाई स्टार्ट करी तो मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे थे, कोई भी नहीं, सिर्फ अपने ही कपड़े बना रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली ट्रिक यूज़ करी। मैंने पहली ट्रिक, सब कुछ आता था मेरे को, सब कुछ आता था। सिलाई लेडीज़ के जितने भी कपड़े थे पूरे आते थे मुझे, पर मुझे ये नहीं पता था कि कस्टमर कैसा बनाया जाए। तो मैंने क्या करी, सिर्फ एक ट्रिक, पहली ट्रिक ये है कि मैंने अपने घर के सामने एक बैनर लगाया मैंने। और फिर उसमें एक बुटीक से रिलेटेड जितने भी ब्लाउज है, डिजाइन वाले हैं, सिंपल है, पोर्टक्स है या फिर मद्रास कट है, जितने भी ब्लाउज है ये सब वहाँ पे मैंने लिख दी। और उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ एक सप्ते के बाद फिर दो कस्टमर आए मेरे पास। 2 कस्टमर, वो भी नए कस्टमर थे, नए शादी होके आए थे। उन्होंने मेरे पास लेके आए है कपड़े। और मैंने क्या की, उनके सिर्फ बॉडी मेजरमेंट ली। मुझे आता था बॉडी मेजरमेंट लेते, पर कस्टमर नहीं आ रहे थे। बॉडी मेजरमेंट ली बाकायदा, और उसके बाद उसके जैसा उनको चाहिए था वैसा मैंने उनको सिल के दी। फिर क्या हुआ, उस दिन से आज तक इतने कस्टमर बढ़े, सिर्फ एक मैंने बैनर लगाई। तो एक बैनर लगाई, उसके बाद फिर सबको पता चलने लगा, अरे ये तो सिलाई करती है, अरे ये तो सिलाई करती है करके फिर धीरे धीरे फिर कस्टमर आना स्टार्ट हुए। फिर वो कस्टमर को चाहिए था फिटिंग और सफाई। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने ध्यान में रखी कि कस्टमर को सिर्फ फिटिंग और सफाई चाहिए। तो मैंने इसको अच्छे से मैंने उसको एक की ध्यान में रखते हुए, और फिर उसको फिर आगे बढ़ती गई। फिर क्या, उस समय मेरे पास पिको मशीन नहीं थी। फिर मैं दिमाग लगाए, दूसरा ट्रिक ये है
मेरे पास जब कपड़े आ रहे हैं, साड़ियाँ भी आ रही हैं, ब्लाउज तो सिलवाना है लेकिन साड़ियाँ भी आ रही हैं, तो मेरे पास पिको मशीन नहीं थी। तो पिको मशीन, फिर मैंने पिको मशीन के लिए दिमाग लगाया कि नहीं, मेरे पास पिको मशीन, सिलाई सब आ रही है मेरे पास, कस्टमर भी आ रहे हैं, तो मेरे पास एक पिको मशीन होना। तो उसके लिए फिर मैं पिको मशीन लाई। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर कस्टमर बढ़े, फिर कस्टमर बढ़े। सिर्फ दूसरी ट्रिक ये दूसरी ट्रिक कि मेरे पास पिको मशीन आई। यहाँ पे किसी के पास नहीं थी पिको मशीन, सिर्फ मेरे एरिए में सिर्फ मेरे पास पिको मशीन थी। तो फिर अरे मैंने उनको बताया कि नहीं, मेरे पास पिको मशीन में पिको फाल भी करती हूँ करके। तो फिर कस्टमर बढ़े, और फिर कस्टमर बढ़ने के बाद कस्टमर को चाहिए फिटिंग भी चाहिए और डिजाइन वाले भी चाहिए। अब डिजाइन तो मुझे आती थी, अब उसके लिए मुझे चाहिए था मटेरियल, लेस चाहिए, फिर डोरी पाइपिंग चाहिए, और उसके बाद फिर क्या कहते पेस्टिंग पेपर, और सारे स्टोन जो फैंसी जो बटन होते वो, और वो चीज़ मेरे पास थे नहीं। तो फिर उसके लिए फिर दिमाग लगाया, अरे कस्टमर को तो धीरे 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 वो जो डिमांड रहती है वो बढ़ जाती है। तीसरी ट्रिक ये है, तीसरी ट्रिक आप ध्यान से सुनिए। आप अगर बुटीक चला रहे हैं या फिर बुटीक चलाना स्टार्ट करने वाले हैं, तो कम से कम आपके पास अगर गांव से रिलेटेड हो तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने बजट के हिसाब से जो सिलाई के मटेरियल है वो अपने पास रखें, ताकि कस्टमर आए तो नहीं मेरे पास अस्तर फाल नहीं है या फिर कुछ और नहीं है, तो आप अपने पास से लगा दो। तो वो कस्टमर को कभी निराश नहीं करना, कभी नहीं। ये मेरा तीसरा ट्रिक है, और ये मेरे लिए ये तीनों चीज़ बहुत ही अच्छा मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा। तो मैं आप लोगों को दिखा दी कि मैंने जो सामान लाया है मटेरियल, तो आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। अभी शादी का सीज़न इतना चल रहा है, मेरे पास रेगुलर लेडीज़ के, दुल्हन के, सबके कपड़े आते जा रहे हैं, लेकिन अब मटेरियल भी ज़रूरी है। मटेरियल मेरे पास नहीं था तो मैं लेके आई हूँ, तो आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे पास मटेरियल क्या क्या होना चाहिए अगर आप बुटीक स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं जो मटेरियल लाई हूँ सिलाई से। ज़्यादा नहीं, अपने पास सिर्फ गिनती के रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, वेस्ट के लिए नहीं रहे। जो सीजन के हिसाब से अपने पास मटेरियल होना, जो अपन अर्जेंट में अगर काम आ गया। अब मैं गांव से रिलेटेड हूँ तो मैं बता रही अपनी बात बता रही हूँ मैं। मेरे पास मटेरियल बिल्कुल भी नहीं था। एक सामान के लिए मैं 5 किलोमीटर जाती थी, एक सामान के लिए मैं 5 किलोमीटर जाती थी। तो मैंने फिर मैंने बुटीक के जो जितने भी मटेरियल थे वो फिर मैंने लेके आई, और फिर वह जैसे कस्टमर की डिमांड थी उसके हिसाब से मैंने सिल के दी। तो काफ़ी अच्छा मेरा इनकम हो जाता है, अपने लिए काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता है मेरे लिए। बुटीक के जो कपड़े हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, वो हमेशा आते जाते रहते हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ मार्केट से, वो भी मार्केट मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से लेके आई हूँ, अभी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से। आप लोगों को बताना चाहिए क्योंकि मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉग करती हूँ, और मेरा जो एरिया है गांव में है, गांव से रिलेटेड हूँ। पर जो जितने भी बुटीक का काम करती हूँ मैं, तो वो जो मटेरियल है आजू बाजू कहने चाहिए लोकल जगहों में नहीं मिलती थी, इसलिए मैं मेन जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेके आई हूँ। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, चलते अपनी मेरे सामान की।
सबसे पहले तो लेडीज़ जब कपड़े आते हैं साड़ी वगैरह लेके, उनके पास अस्तर नहीं रहता, फाल नहीं रहता, तो वो कस्टमर कहते हैं कि नहीं आप अपने पास का लगा दोगे, मैं तो लेके नहीं आया। तो ठीक है, मैं लगा दूँगी। हम बिल्कुल कस्टमर को आश्वासन विश्वास दिलाते हैं कि नहीं हमारे पास है, हम दे देंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग के पास पर्याप्त अस्तर फाल होना चाहिए, मैचिंग वाला होना चाहिए। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ। मैं ये रहा है फाल, ज़्यादा लेके नहीं आई, मैं सिर्फ अपने बजट के हिसाब से लेके आई हूँ। ये है फाल के भी अच्छे खासे इनकम हो जाते हैं। और दूसरा है थोड़े से अस्तर मैचिंग वाले, ये रहे मल्टी कलर में, ये रहे और अस्तर। ये सब सामान बुटीक में होना ज़रूरी है ताकि आपका बुटीक अच्छे से चल जाएगा। इसके लिए आपको मैचिंग धागा चाहिए या फिर लेस चाहिए, तो इसके लिए मैंने लेके आई हूँ मैचिंग धागा, ये वाले, वो भी मूल के हैं, मूल 80। ये देखिए, मैं हमेशा मूल के ही धागे यूज़ करती हूँ। कोई भी कस्टमर आए, कोई भी यहाँ से, मैं अपना मूल का ही धागा यूज़ करती हूँ मैं, भले महंगा क्यों ना हो। ये रहे 2 डब्बे। इसके पास ये लेस, ये डोरी, ये देखिए, ये गोल्डन कलर में अक्सर करके ज़्यादातर लगती, तो मैंने ये 3 पीस लेके आई हूँ। ये रहे ग्रीन में, ये गोल्डन में, ये ग्रीन वाला, ये वाला अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये फ्रिल वाला लेस, आप लोग देख सकते हो। ये रहा, एक है ब्लू में, ये भी पेज रखा है, ये भी फ्रिल में है, ये ब्लू कलर में। और ये डोरी वगैरह है, ये देखिए काफ़ी डोरियाँ है मेरे पास मल्टी कलर में, पूरे कलर 12 कलर लेके आई मैंने इस तरह से। और बटन है, ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ये डिब्बा पूरा लेके आई हूँ इस तरह, ये भी पूरे बटन की है, पूरा पैकेट, एक पैकेट लेके आई इतना, ठीक है। हुक का भी पैकेट लेके आई हूँ, लेकिन वो कहीं रखा गया है, आप लोगों को दिखाने वाली थी। और ये रहे मल्टी कलर में बटन पैकेट में, ये रहे। और इस तरह के अगर ब्राइडल ब्लाउज आ रहे हैं तो आप उनके लिए इस तरह के लेस लगा सकते हो। एक इस तरह का है, और उसके बाद इस तरह के आप फैब्रिक बटन लगा सकते हैं, ये है। और ये इस तरह के आप ब्लाउज में डिज़ाइन अगर बना रहे हो तो इस तरह से गोल्डन वाली मोती, ये वाइट वाली मोती, और ये गोल्डन में रखे हैं। ये रहे हुक का पैकेट, ये अभी
पैक है ये। इसमें है 15 पैकेट। 15 पैकेट है इसमें। और है मेरे पास ये पेस्टिंग पेपर मैं डिजाइन के लिए यूज़ करती हूँ। जो बैक रहते हैं अपने ब्लाउज का बैक डिजाइन, उसमें ज़्यादातर मुझे इसका उपयोग करना पड़ता है, ताकि उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है और मस्त उसमें अच्छी कोई झोल नहीं आता इसमें। तो ये मेरा लकी पेपर है। और ये मेन है मेरे लिए सिलाई का मुख्य। और ये पेस्टिंग पेपर, बाकी सब है। धीरे धीरे सब लेकर आई हूँ मैं। ज़्यादा नहीं है मेरे पास मटेरियल, सिर्फ गांव के हिसाब से ही मेरे पास मटेरियल रखती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रखती। छोटा मोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा बुटीक, लेकिन अच्छी खासी कस्टमर आ जाते हैं, रेगुलर आ जाते हैं मेरे पास। अगर आप बुटीक खोलना चाहते हैं या फिर खोलने वाले हैं, अब आप खोल चुके हैं लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप 3 ट्रिक, मात्र 3 ट्रिक यूज़ करिए। आपका बुटीक बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ये सारी चीज़ें आपके पास होना, थोड़ा थोड़ा मटेरियल, बाकी कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा मटेरियल होना अपने बजट के हिसाब से, तो आपका जो बुटीक है अच्छा खासा चलने लगेगा। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, कस्टमर भी बढ़ेंगे और आपका काम भी अच्छा चलने लगेगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कुछ काम आएगा या फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और हमें फॉलो भी करिए, ताकि अभी हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सिलाई की जो क्लास है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग अगर कमेंट करिए, आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन सीख सकते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार करूँगी, तो मैं वीडियो डालूँगी। नहीं, हमारा वीडियो यहाँ तक ही रहेगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए ट्रिक, नए जानकारी के साथ। तो बाय बाय।